दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी आप लोगों से साझा करता हूँ। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे सिर्फ प्यार और साथ से नहीं, बल्कि समझदारी, सहनशीलता और परस्पर समर्थन से निभाया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी 2009 में गौरव से हुई। गौरव एक सुलझे हुए और जिम्मेदार इंसान थे। शुरुआती कुछ साल में हमारी शादी के बहुत अच्छे भी थे। हम एक दूसरे के साथ घूमते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और जिंदगी के मजे करते थे। लेकिन फिर समय ने करवट ली और गौरव की नौकरी अचानक छूट गई। नौकरी न होने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। 7 महीने बाद उन्हें नई नौकरी तो मिली, लेकिन तनख्वाह उतनी अच्छी नहीं थी। गौरव ने मुझसे कहा, सुमन, अब हमें हाथ थोड़ा सा दबाकर खर्च करना पड़ेगा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन खुद से नाराजगी करने लगी। मेरे खुद के खर्चे थे और गौरव के बूढ़े माँ बाप के भी खर्चे थे, जो कि दोनों हमारे साथ ही रहते थे। धीरे धीरे यह नाराजगी गुस्से में बदलने लगी और फिर एक दिन मेरे और गौरव के बीच कहासुनी हो गई। उस दिन मैंने गुस्से में बोल दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शादी करके। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ जिम्मेदारी का रोना ही रोते रहते हो। गौरव ने चुपचाप सुना और धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही समझती हो तो मैं चुप रहूंगा। लेकिन मेरे गुस्से का कोई अंत नहीं था। मैंने अपने भाई को फोन किया और कहा, मुझे यहां से ले चलो, मैं अब और नहीं रहना चाहती यहां। भाई ने समझदारी से कहा, दीदी, छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा बवाल मत करो। भाई की बात सुनकर मैं और भी गुस्से में आ गई और फिर पापा को फोन किया। मैंने उनसे शिकायत की, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा घर क्यों चुना जहां हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हें आकर ले जाऊंगा। अगले दिन पापा आए और मुझे अपने साथ घर ले गए। 1 हफ्ते तक ना मैंने गौरव से बात की और ना ही गौरव ने मुझसे। घर में सामान की लिस्ट बनाई जा रही थी, तब मैंने भी उनमें अपनी चीजें, ऐसे सैनिटरी नैपकिन, मेकअप का सामान और कुछ स्नैक्स भी जोड़ दिए। शाम को पापा सारा सामान लेकर आए और मुझसे पूछा, अब खुश हो बेटा? मैंने कहा, हाँ पापा, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर पापा बोले, बेटा, तुमने गौरव से कहा था कि उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जरा सोचो, शादी के इन 4 सालों में गौरव ने क्या क्या किया है। तुम्हें जब भी किसी फिल्म में ले जाना चाहा, जब भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में भर्ती कराया, तुम्हारे लिए हर साल हेल्थ इंश्योरेंस लिया ताकि किसी बीमारी में तुम्हारा इलाज हो सके। घर की सारी जिम्मेदारियां जैसे गैस, बिजली, पानी, मकान की मरम्मत, किराना, दवाई, मनोरंजन, सब कुछ गौरव ही तो करता था बेटा। मैं पापा की बातें सुनकर चुप हो गई। पापा ने आगे बताया, मेरी शादी के समय मैं एक बड़े गोदाम का मालिक था, लेकिन एक दिन बिजली गिरने से सारा माल जल गया और हमारी सालों की मेहनत खराब हो गई। अब तुम्हारी मम्मी ने अपने गहने गिरवी रखकर मेरे लिए साइकिल ली, जिससे मैं फेरी का काम कर सकूं। हमारे पास सिर्फ एक वक्त का खाना होता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। पापा ने समझाया, बेटा, शादी का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे सारे शौक पूरे होंगे। इसका असली मतलब यह है कि तुम्हें एक ऐसे साथी मिले जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो। गौरव आज मुश्किल में है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। पर इस समय तुमने उसका साथ छोड़ दिया, तो कैसी पत्नी हो तुम? पापा की बातें मेरे दिल तक पहुंच गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुरंत गौरव को फोन किया और माफी मांगी और उनसे कहा कि वो मुझे वापस ले चले। उस दिन से आज तक मैंने कभी गौरव को ताना नहीं मारा कि जिन छोटी छोटी चीजों को मैं नजरअंदाज कर रही थी, वह गौरव की कड़ी मेहनत का नतीजा था। हर लड़की को यह सोचना चाहिए कि हमारे सुख दुख और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी के पीछे हमारे पति की मेहनत होती है। उसके बदले में वह हमसे सिर्फ प्यार,
और समर्थन की उम्मीद करते हैं। रिश्तों को समझने से ही रिश्ते सही चलते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ अपने रिश्तों को संभालें।